हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पे। अभी हम इंग्लिश का डिस्कशन लेके आए हैं, जो कि एक्चुअल में डिस्कशन नहीं होगा, हम सिर्फ आंसर की बात करेंगे। क्योंकि आज जो एग्जाम हुआ है 8 फरवरी 2026 को, इसका आंसर करेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश ही नहीं, यहाँ पे सीडीपी, साइंस, एसएसटी सभी का आंसर डाला गया है। आप जल्द से जल्द जाइए और देख लीजिए और अपने जो एग्जाम दिया है उसका मूल्यांकन कर लीजिए। पहले ही पता कर लीजिए कि आपका मार्क्स कितना आने वाला है। यहाँ पे बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ राइट आंसर बताने जा रहा हूँ मैं। देखिएगा, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। क्योंकि पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हमको सिर्फ आंसर से मतलब है, तो सीधा आंसर पे चलते हैं और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और एक्यूरेट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए 121 का बात करते हैं। अ लो फैट वेजिटेरियन डाइट इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे इन विच वी कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इसमें कह रहा है कि आपको जो ये अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन सेंटेंस है, इसके बारे में बता रहा है कि ये क्या है। तो ये है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। तो 121 का आंसर हो जाएगा एक एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए सेकंड में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोटिव फॉर पीपल टू ड्रॉ टू वेजिटेरियन। कह रहा है कि लोग वेजिटेरियन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा है जो उसका मोटिव नहीं है लोगों का। क्या है जो लोगों को मोटिवेट नहीं करता है वेजिटेरियन बनने के लिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दे फाइंड वेजिटेरियन फूड चीपर देन नॉन वेजिटेरियन फूड। ये आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। द इम्प्लिसिट मैसेज दैट वेजिटेरियनिज्म स्प्रेड इज, इसका हो जाएगा यूनिवर्सल लव एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट है 124, वेजिटेरियनिज्म इज नॉट अ पॉपुलर एज इट शुड बी बिकॉज। कह रहा है कि वेजिटेरियन पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज इनवर्ड लुकिंग हैबिट एंड इज बेस्ट कल्टिवेटेड इन द माइंड। पैसे पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा इसका आंसर। तो 124 का हमारा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं 125। Which one of the following word is most similar in meaning to the word cultivated? सीधी सी बात है, cultivated का मतलब होता है उगाना, बनाना, निर्माण करना। तो उसके लिए हमारा हो जाएगा डेवलप। ठीक है। Which one of the following word is opposite in meaning to the word tasteless? tasteless का मतलब होता है स्वादहीन, जिसमें स्वाद ना हो। तो जिसमें स्वाद ना हो उसका उल्टा पूछ रहा है, अपोजिट। तो उसके लिए हो जाएगा हमारा पैलेटेबल, जिसे हम स्वादिष्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट लिखा होगा, ये नहीं होगा, ये सही है। पैलेटेबल जिसको हम स्वादिष्ट बोलते हैं, उसका मतलब स्वादिष्ट होता है, जो कि टेस्टलेस का अपोजिट मीनिंग देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये दिस में जो अंडरलाइन दिया गया है, कह रहा है कि ये क्या होगा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 128। Read the following statements and state which of the option given below is correct। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसके बारे में देखना है। तो पहले पढ़ते हैं। वेजिटेरियनिज्म प्रमोट्स लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ एंड हेल्प टू प्रिजर्व अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहा है कि अगर आप वेजिटेरियनिज्म की तरफ जाते हैं, शाकाहार बनते हैं, तो आपका लाइफ लंबा होगा और जो ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो बचेगा, वो प्रिजर्व होगा। ठीक है, तो ये सही बात है, ए सही लग रहा है। फिर सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड में क्या कह रहा है, वेजिटेरियनिज्म हैज नॉट बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज इट डज नॉट हेल्प इन प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। तो इसके लिए हम जाएंगे ओनली ए। 128 का ओनली ए आंसर होगा, मतलब एक में होगा। ठीक है, अच्छा ये किस ग्रुप का आंसर है, ग्रुप जे का आंसर। जिनका जे होगा वो आराम से सीधे सीधे मिला लेंगे एज इट इज, लेकिन किन्हीं का कोई और ग्रुप होगा जे के अलावा, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन मिला मिला के आंसर मिलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारा सेकंड पैसेज है, पैसेज नहीं पढ़ना है क्योंकि हमको सिर्फ आंसर से भी काम करना है आंसर पे। तो देखते हैं 129 का। व्हाट डिड द यंग वुमन हु वाज हियरिंग द कंप्लेंट्स डू। इसका आंसर है शी केप्ट हर कूल। उसने अपने आप को शांत रखा। अगर आप पैसेज पढ़ेंगे सही से तो आपको समझ में आएगा, शी केप्ट हर कूल। चलिए स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल मेक पीपल ग्रीफ स्ट्रिकन। कह रहा है कि जिनके पास सेल्फ कंट्रोल की कमी होती है वो हमेशा दुख में रहते हैं, जो कि सही बात है। तो ये सही है। फिलहाल हार्मोनियस नेगोशिएशन विद अदर पीपल इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ कंट्रोल। ये सही बात नहीं है, पैसेज में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा सिर्फ
ए, ओनली ए इज करेक्ट। अच्छा बोथ नहीं, ओनली बी इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 के लिए। व्हाट एवरी सक्सेसफुल पर्सन मस्ट हैव, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, जितने भी सफल लोग हैं, उनके पास क्या होता है, क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हमारा सेल्फ कंट्रोल, जो कि पैसेज में लिखा हुआ है। एक्चुअली पैसेज इसी टॉपिक पे है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द फ्रेज लिक्विड गेटिंग थिक। देखिए इसका होता है कोगुलेट, कोगुलेट मतलब जमना, किसी कोई लिक्विड को अगर हम जमा के मोटा करते हैं, गाढ़ा करते हैं, दैट इज कोगुलेशन। ये साइंस का शब्द है कोगुलेट, इससे बनता है कोगुलेशन, जो कि आप साइंस में पढ़े होंगे। हार्मोनियस नेगोशिएशन इज नीडेड फॉर, हार्मोनियस नेगोशिएशन किस चीज के लिए जरूरत होता है, तो ये होता है हमारा सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, सक्सेस इन लाइफ। तो आंसर हो जाएगा 123 का ए। ये जे सेट का है, तो जे सेट वाले सीधा सीधा मिलाएंगे, अगर किन्हीं का सेट अलग है तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला के आंसर देखेंगे। 124 में चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ फॉर के लिए पूछा है, ये बहुत ही आसान है, फॉर एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग प्लीजर। देखिए प्लीजर की अपोजिट, प्लीजर मतलब होता है सुख, एंजॉय, हैप्पीनेस, इसका उल्टा क्या हो जाएगा ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख, दर्द, ये होता है ग्रीफ मतलब। तो प्लीजर का अपोजिट हो जाएगा ग्रीफ। सो द आंसर ऑफ 135 इज सी, सी बोलेगा 3। ठीक है, 3। चलिए आगे देखते हैं 136। अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग असाइनमेंट टू हर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग वुड दिस बी डिस्क्राइब? In pairs, brainstorm, jot down ideas and develop them into a good write-up, giving 2 arguments in favor and 2 against. ठीक है, the topic. Students do not need to have printed book anymore. खैर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप अभी अपना समझिए। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके कोई आपको बता दे, तो उसके लिए आप इसी चैनल पे आ जाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको एनालिसिस के साथ, फुल एनालिसिस के साथ चाहिए आंसर, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका भी वीडियो बना के डाल देंगे। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं, डिस्कर्सिव, ये है इसका सही आंसर। 136 का सी आंसर, सी मतलब 3। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 137। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द इनेटनेस हाइपोथेसिस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। इसका हो जाएगा लैंग्वेज फैकल्टी प्रेजेंट चिल्ड्रंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। इसका 4 हो जाएगा, 136 का 4। ठीक है, 138। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटी। इसमें से कौन सा बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटी है? जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, डिक्टेशन, प्रोज टेस्ट, यूज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो ये हो जाएगा 138 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 139। व्हाट डज पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल मींस इन लैंग्वेज टीचिंग। कह रहा है कि लैंग्वेज टीचिंग में पेडागोजिकल मटेरियल क्या होता है, तो वो होता है embedding activities and tasks to promote language pedagogy। ठीक है, तो 139 का आंसर है हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। All learners in school begins their education in the mother tongue and move on to add many more languages as they move forward in school। कह रहा है कि बच्चों को मातृभाषा के साथ अलग अलग भाषा सिखाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। पहले मदर टंग सीखेगा, उसके बाद इंग्लिश सीख लेगा, कोई और भाषा सीख लेगा, स्पेनिश सीख लेगा, कोई और भाषा, जैसे जैसे जोड़ते जाएगा वैसे वैसे हम इसको बोलेंगे मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संध्या
reads an article on machine learning to find some information. What is her reading known as? कह रहा है कि संध्या एक लड़की है जो मशीन लर्निंग पे कुछ देख रही है और उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्कैनिंग। अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि ये सब डिटेल में कैसे मतलब इसका आंसर स्कैनिंग कैसे होगा, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो बना हुआ है चैनल पे। और अगर आप कमेंट करते हैं कि इसी पेपर का पूरे अच्छे से स्कैनिंग एनालिसिस किया जाए, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम इसका वीडियो बना देंगे और डाल देंगे चैनल पे। व्हाट इज द फॉलोइंग टास्क नोन एज? देखिए इसमें कह रहा है कि कुछ आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसको कौन सा टास्क बोलते हैं उसको बताना है। चलिए पहले पढ़ते हैं इसको। अ पीस ऑफ स्मॉल टेक्स्ट इज मेड इनटू टू डिफरेंट टर्म्स ऑन एवरी अल्टरनेट सेंटेंस इज गिवन टू अ pair and each learner dictates to the other and the other writes. This process is reversed to make the other person listen and write, and they can later work together to finalize the whole text. तो इसका आंसर है म्यूचुअल डिक्टेशन। म्यूचुअल डिक्टेशन, ठीक है। 142 का म्यूचुअल डिक्टेशन यानी कि 3। चलिए 143 लिसनिंग इज अ सर्च फॉर मीनिंग। क्या है कि लिसनिंग सुनने के लिए क्या कह रहा है? ये लिसनिंग नहीं है, ये लर्निंग है। लर्निंग इज अ सर्च फॉर मीनिंग, देयरफॉर लर्निंग मस्ट स्टार्ट विद इशू अराउंड व्हिच लर्नर्स आर एक्टिवली ट्राइंग टू मेक मीनिंग। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म। व्हाट डू फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट रिफर्स टू? क्या है कि फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज का जो इनपुट होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो वो करता है हमारा यूज ऑफ वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। यूज ऑफ वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर किसके लिए है? ये फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट के लिए। अतः 144 का आंसर क्या हुआ? सी हुआ, यानी कि 3 हुआ। 145 में आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग हमेशा होते रहता है, जैसे जैसे क्लास चलता है वैसे वैसे असेसमेंट होते रहता है। इसके लिए हम ड्यूरिंग सबको पकड़ेंगे, इसमें एक ही जगह आपको ड्यूरिंग दिखेगा। असेसमेंट देखिए ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ये सही है, ठीक है। ये सब इसमें गलत रहते हैं। 145 का क्या होगा? 1 होगा आंसर। चलिए अब देखते हैं 146, ठीक है। 146 में है व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी? प्रोडक्टिव वोकैबुलरी क्या होगा? तो वर्ड दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, इसी को बोलते हैं प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। अब चलिए 147 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड यू नॉट इंडोर्स फॉर द टीचिंग लर्निंग ऑफ पोएट्री? कह रहा है कि पोएट्री पढ़ाते समय आप क्या नहीं सिखाते हैं बच्चों को? तो वो होता है ग्रामर। पोएट्री में ग्रामर नहीं सिखाना है। ऐसा देखा गया कि पोएट्री में ग्रामर कभी कभी गलत भी लिखा होता है, तो वहां पे ग्रामर सिखाना नहीं बनता है, नहीं सिखा सकते आप। तो पोएट्री इज फॉर टीचिंग ग्रामर के गलत है, तो गलत ही पूछ रहा था, नॉट पूछ रहा था, नॉट में ये सही है। तो 147 का 4 हो जाएगा। चलिए 148 द लैंग्वेज यूज्ड इन द क्लासरूम इन द वेरियस कंटेंट एरियाज एज द टीचर प्रेजेंट्स एंड इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस लैंग्वेज स्किल नोन एज? इसका हो जाएगा हमारा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसको बोलते हैं CALP, शॉर्ट में CALP, काल्प भी बोलते हैं और CALP भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं फुल फॉर्म क्या है इसका? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो 148 का हमारा 4 हो गया। चलिए अब 149 पे चलते हैं। Which type of grammatical knowledge does the following statement means? Knowledge about the form, describing it and applying it in limited practice। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोसीजरल नॉलेज, ठीक है। 149 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्रोसीजरल नॉलेज। 150 पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। What does the following task involve? Learners are given a hotel menu and they have to order food for 4 people for a amount of Rs 1800। कह रहा है कि कुछ बच्चे हैं जिनको 1800 रुपए है और 4 लोगों के लिए खाना ऑर्डर करना है। वन इज वेजिटेरियन, एक वेजिटेरियन है, एंड अदर वन इज एलर्जिक मशरूम, और एक ऐसा व्यक्ति है जिनको मशरूम से दिक्कत है, मतलब वो मशरूम वाले सामान नहीं खाएंगे। दे हैव टू कीप रेस
70 फॉर ऑटो रिक्शा, और उनको इसी 1800 में से 70 रुपए ऑटो रिक्शा के लिए बचाना है। और 4 लोगों के लिए खाना भी ऑर्डर करना है, जिसमें से 1 लोग वेजिटेरियन है और 1 लोग ऐसे हैं जो मशरूम से बने किसी भी सामान का सेवन नहीं करते हैं। ठीक है, लर्नर्स आर स्पीकिंग अबाउट व्हाट दे विल ऑर्डर। अब लर्नर्स आपस में बात करेंगे कि उन्हें क्या ऑर्डर करना चाहिए। देयर प्रेफरेंसेस एंड कीपिंग द मनी टू गेट बैक टू द हॉस्टल। कह रहा है कि उन्हें क्या क्या चीज ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि 4 लोग हैं तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। नहीं, 70 रुपये बचाना भी है, 1 लोग मशरूम नहीं खाते हैं तो उनके लिए ऐसा सामान ऑर्डर करना जिसमें मशरूम नहीं हो, 1 वेजिटेरियन है तो उनके लिए वेजिटेरियन करना है, 2 लोग नॉनवेज भी खाते हैं तो नॉनवेज भी कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, तो 150 का ये हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा, और ये बिल्कुल 100% श्योर है कि सारे के सारे आंसर सही है। आप और चाहते हैं कि सीडीपी का भी आंसर मिले आपको, एसएसटी का मिले, साइंस का मिले और हिंदी का भी मिले, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा का सारा आंसर सही 100% श्योरिटी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।